जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रसंग के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ का क्रम शुरू किया गया है प्रभु की कृपा से। इसके पाठ के महात्म्य में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक का पाठ नित्य दिन करता है, सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसको 18 पुराण के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। तो पावन प्रसंग के पाठ पढ़ने के पहले मानसिक रूप से गुरुदेव भगवान की एक सुंदर सी आरती कर ली जाए। क्या है? जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। तृण के भवन पलक सिंहासन, तृण के भवन पलक सिंहासन, तापर राजत जगत प्रकाशन, देखी छवि गति प्रेम पगी है, देखी छवि गति प्रेम पगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। गमकत धूप बरत महताबी, ऊर्ध्व पुंड सुंदरता फाबी, आनंद की सरिता उमड़ी है, आनंद की सरिता उमड़ी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है। एक करहीं त्रिदंड विराजे, एक करहीं त्रिदंड विराजे, दूजे करहीं कमंडलु साजे, दूजे करहीं कमंडलु राजे। दर्शन से भव भीति भगी है, दर्शन से भव भीति भगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। भक्त वृंद तव चरण परतु है, भक्त वृंद तव चरण परतु है। निज निज वांछित फल ही लहतु हैं, भक्त वृंद तव चरण परतु हैं। निज निज वांछित फल ही लहतु हैं, चरण कमल में आस लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है।
जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। श्री गुरुदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब देवतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रसंग का महात्म्य का पाठ का क्रम चल रहा है। दूसरा श्लोक है, जम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रति तन्मयतया तरवो अभिनिम्नेदु, तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इस दिव्य श्लोक को केंद्र में रखकर श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म का पावन कथा का निवेदन किया जा रहा है। नारद जी के उपदेश के बाद माँ पार्वती भोले बाबा से जिज्ञासा कर दी, क्या कि आप अपने गले में जो मुंडमाल धारण किए हुए हैं उनका रहस्य बताइए। इसके रहस्य के क्रम में भगवान भोले बाबा माता पार्वती को सावधान करते हुए बताया कि मैं जो कथा कह रहा हूँ उसको सावधान होकर सुनिए, नहीं तो समाधि लग जाएगी, बीच बीच में हुंकारी देते रहिएगा। तो पावन कथा का निवेदन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो भोले बाबा पार्वती के हठ को देखते हुए कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, कथा में समाधि लगती है, समाधि का आनंद आता है। जिसका मन बिगड़ा हुआ है, उसका मन मलिन है, उसको कथा में आलस होता है, यह स्वभाव है। कथा में मन चंचल होता है, पर जिनका मन शुद्ध होता है उनको कथा में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। कथा में बहुत से लोग आते हैं, किसी का मन लगता है, किसी को नींद आती है और कोई कथा के रस का आनंद लेता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिनका मन मलिन होता है, मन बिगड़ा हुआ होता है, उन्हें कथा में आने के बाद भी कथा में आलस होती है, कथा में कुछ विघ्न डाल देते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। यह मलिन मन का प्रतीक है। और जिनका मन शुद्ध होता है उनको कथा में ही परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह कथा ऐसी है कि कदाचित तुमको समाधि लग जाए तो मैं आंख बंद करके कथा कहता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कदाचित तुमको भी समाधि लग जाए, मैं तो आंख बंद करके कथा कहता हूँ। इसलिए 2-4 मिनट होने पर कथा के बीच में हूँ ऐसा बोलते रहिएगा। हुंकार देने से मैं समझूंगा कि समाधि नहीं लगी है। माता पार्वती ने कहा, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगी। 2-3 मिनट बाद में हूँ बोलती रहूंगी। माँ पार्वती बोली कि मैं आपके मंगलानुशासन में ही कथा सुनूंगी। 2-3 मिनट के बाद मैं हूँ
बोलती रहूंगी नाथ इनकी चिंता मत करें। शिव जी महाराज आंख बंद करके कथा कहते हैं। कैसी कथा? भागवत की कथा कहते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी से सभी जीवों को, श्री कृष्ण बांसुरी से सभी जीवों को बुलाते हैं, गोपियों को भी बुलाते हैं। यह जीव मेरा अंश है, मेरा अंश मेरे से अलग हुआ है। आज भी भगवान बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजा करके जीवों को बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आनंद दूंगा। आनंद संसार में नहीं है, ये भगवान कृष्ण की वाणी है। आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है। हम आनंद किसी पुरुष के पास खोजने जाते हैं, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है। आनंद तो भगवान जीव को देते हैं। मेरा जीव मुझसे अलग हुआ है, वह मेरे पास आए। आज भी बांसुरी बजा बजा कर ऐसा करते हैं भगवान कृष्ण। भगवान ने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई, गोपियां दौड़ती हुई चली आती हैं। भगवान शंकर ने ऐसा वर्णन किया कि कथा में माता जी को हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। जहाँ भगवान भोलेनाथ ही कथा कह रहे हों, जहाँ भगवान भोलेनाथ ही व्यास गद्दी पर हों, जब भोलेनाथ कथा कहेंगे तो माता के हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, समाधि लग गई। शिव जी ने कहा था कि 2-4 मिनट हो तो हुंकार देना। समाधि लगने के बाद हुंकार कौन दे? रासलीला का वर्णन शंकर भगवान करते हैं। ये स्त्री पुरुष मिलन की कथा नहीं है। रासलीला के क्रम में कहते हैं कि स्त्री पुरुष मिलन की कथा नहीं है, शुद्ध ईश्वर जीव के मिलन का वर्णन है। शिव जी महाराज ने ऐसी मधुर कथा कही कि पार्वती जी को समाधि लग गई। हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ, आनंद में परमात्मा के साथ एक हो गई। अब हुंकार भरे तो कौन? भगवान, यह तो भगवान की लीला ही है। पार्वती जी को समाधि लग गई, हुंकार भरे तो कौन? यह प्रभु की लीला है। इस लीला में भी जगत का कल्याण होने वाला है। भगवान की इस लीला से ही हमें भागवत कथा रस का प्रसाद मिलने वाला है। बट वृक्ष की छाया में एकांत में शंकर भगवान माता पार्वती जी को यह कथा सुनाते हैं। उस समय एक पोपट मतलब तोता वहाँ मौजूद था। सभी को बाहर निकाला था भगवान भोलेनाथ ने। पोपट वहाँ रह गया था, वह तोता रह गया था। वह पोपट सुनता था। शिव जी के मुख से उसने कथा सुनी। वह कथा सुनने से उसको ज्ञान हो गया। कथा का प्रभाव यह है कि शिव जी के मुख से वह पोपट, वह तोता का बच्चा जो कथा सुना, उनको ज्ञान हो गया। भगवान शंकर कथा कहते थे, उसने देखा माता पार्वती तो समाधि में हैं। आगे की अभी बहुत लीला बाकी है, द्वारका लीला बाकी है, 11 स्कंध की ज्ञान लीला बाकी है। हुंकार फूटती नहीं है। कदाचित शिव जी आंखें खोले और शिव जी को खबर पड़े कि पार्वती की तो समाधि लगी है, तो वे आगे की कथा नहीं कहेंगे। पोपट को ज्ञान हुआ था, सो पोपट ने माता पार्वती जैसा आवाज में, माता पार्वती के ही आवाज में हुंकार करने लगा, हूँ करने लगा, कथा सुनने लगा। शंकर भगवान को खबर नहीं कौन कथा सुन रहा है। माता जी को तो समाधि लगी है। शिव जी ने ऐसा दिव्य वर्णन किया। पोपट कथा सुनता था, 10 स्कंध की कथा परिपूर्ण हुई, 11 स्कंध परिपूर्ण हुआ, 12 स्कंध समाप्ति हुई। समाप्ति में शिव जी ने भगवान का जय जयकार किया। श्रीमन्नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, वैकुंठनाथ की जय, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। कथा की समाप्ति के बाद शिव जी ने जय जयकार किया और आंखें खोलते हैं। माता जी तो समाधि में हैं। देवी
देवी समाधि में से अभी माँ पार्वती नहीं जगी, कौन सुनता है समाधि लगी है तो। शिव जी को आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य हुआ कि कब इनको समाधि लग गई, मुझे यह खबर नहीं पड़ी। ये समाधि में हैं तो आखिर हुंकार कौन दे रहा है, हुंकार कौन बोलता है। शिव जी सोचने लगे, विचार करने लगे, दिव्य दृष्टि से देखने लगे। सारा दृश्य उसे दिखाई दिया। बट वृक्ष के पेड़ के ऊपर एक पोपट बैठा था। शिव जी की कृपा से, कथा के प्रभाव से, शिव जी के मुख से निकली हुई दिव्य कथा सुनकर वह ज्ञानी हो गया था, आनंद में मस्त मग्न हो गया था। उन्हें परमानंद की अनुभूति हो रही थी, उसे तो ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा था। इसने कथा सुनी है। फिर शिव जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा, यह भी शिव जी की कृपा ही है। इसने कथा सुनी है, शिव जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा। वे पोपट को मारने के लिए दौड़े, उस तोते को मारने के लिए दौड़े, उस तोते के पीछे त्रिशूल लगा दिए। आज तक मैंने किसी को भी यह अमर कथा नहीं सुनाई। पार्वती तो समाधि में है, यह पोपट वहां से उड़ता है, घबराया हुआ है, व्याकुल है, उड़ता हुआ भागता है। भाग करके कैलाश के पास ही व्यास नारायण दिव्य आश्रम है, वहां चला गया। महर्षि व्यास ने भागवत की रचना की है। महर्षि व्यास जी भागवत की रचना किए हैं। भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी चिंता में हैं कि मेरी भागवत की कथा कौन करेगा। बड़े बड़े ऋषि व्यास के शिष्य हैं, भागवत को मानते हैं, भागवत महापुराण के पात्रता को मांगते हैं। तो वे किसी को ऋग्वेद दिया, किसी को यजुर्वेद, किसी को महाभारत दिया, भागवत नहीं दी। भागवत प्रेम शास्त्र है, यह मेरा सर्वस्व है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है वही भागवत कथा बराबर कर सकता है। जो जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है वह भागवत कथा क्या करेगा। किसी को भागवत देने की इच्छा नहीं होती है। व्यास की पत्नी का नाम है अरणी देवी। वृद्धावस्था में व्यास पत्नी और व्यास जी को ऐसी इच्छा हुई कि शंकर भगवान मेरे पुत्र हो, मैं भागवत उनको दे दूंगा, वे भागवत की कथा करेंगे, वे मेरा सर्वस्व है। इसके लायक तो भगवान शंकर ही हैं। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है। शंकर भगवान मेरे पुत्र हों, ऐसी इच्छा से महर्षि व्यास अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप कर रहे थे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ऐसी कामना लेकर जप किया जा रहा था। ऐसी कामना लेकर, ऐसी इच्छा लेकर महर्षि व्यास अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप कर रहे थे। शिव जी जगत में ज्यादा नहीं आते हैं, शिव जी का अवतार नहीं होता है। शिव जी को जगत में आने की इच्छा नहीं होती है, प्रकृति से दूर रहते हैं। जगत में कौन आए, संसार मायामय है। चलो भजन करते रहे, चलो कथा कहते रहे, माया में कौन फंसे। भगवान शंकर गांव के बाहर शमशान में विराजते हैं। शिव जी का ऐसा स्वभाव है कि जगत को जिसकी जरूरत है उसका वे त्याग कर देते हैं। जगत जिसका त्याग करता है शिव जी उसको अपनाते हैं। जगत जिसका त्याग करता है, शिव जी का ऐसा सहज स्वभाव है कि जगत जिसका भी त्याग कर देता है शिव जी उसको अपनाते हैं।
घर में एक गुलाब का फूल हो, अनेकों देव हों, तो मन में शंका हो जाती है कि इस पुष्प को, इस फूल को गणपति को अर्पित किया जाए करूं, या हनुमान जी को अर्पित करूं, या विष्णु भगवान को अर्पित करूं। फूल तो एक ही हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे गुलाब फूल अच्छा लगता ही नहीं, मुझे धतूरे का फूल बड़ा अच्छा लगता है। गुलाब के लिए कोई झगड़ा भले करे, धतूरे के लिए भला कोई झगड़ा करता है क्या? धतूरे पर विवाद होता है क्या? जिसका जगत त्याग करता है, शिव जी उसको अपनाते हैं। शिव प्रवृत्ति से दूर रहते हैं, उनको जगत में आने की इच्छा नहीं होती। यह शिव महिमा। तो भगवान शंकर मेरे पुत्र हो, यह इस इच्छा से वे लोग तपस्या कर रहे हैं। दिव्य दंपति तपस्या कर रहे हैं। वृद्धावस्था में व्यास जी की ऐसी इच्छा हुई है। जवानी में कभी पुत्र की इच्छा जागी नहीं, तपश्चर्या बहुत करते थे। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद पुत्र की इच्छा जागी है। मेरी भागवत की कथा कौन करेगा? भगवान शंकर कथा करे तो अनेक जीवों का कल्याण होगा। व्यास नारायण अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करते हैं। शिव जी मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए, उनकी कामना यही है। शिव मंत्र का जाप इसलिए करते हैं कि शिव जी मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए। वह पोपट, वह तोता वहां से उड़ा और दौड़ता हुआ व्याकुल होकर के महर्षि व्यास के आश्रम में आया। शिव जी उनके पीछे पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ जो गया सो वह अरणी देवी के गोद में आया। शिव जी दौड़ते हुए आए, व्यास जी खड़े हो गए। शंकर भगवान आए हैं, साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। व्यास जी ने सुंदर आसन दिया, स्तुति की, वंदना किया, पूजा की। फिर व्यास जी ने पूछा, भगवान आप दौड़ते हुए क्यों आए हैं? शिव जी ने कहा, क्या कहूं, मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे घर में चोरी हो गई है। व्यास जी आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या आपके घर में चोरी हुई है? आपके घर में चोरी हो गई है? आपके घर में है क्या? चोर जाएगा क्यों? चुराएगा क्या? आपके घर में तो कुछ है ही नहीं, तो आपके घर में चोरी कैसे हुई है? इस घटना का कृपा करके मुझे बताइए। अगर आपके घर में कोई चोर आ भी गया है तो उन्हें निर्जला एकादशी करके प्रायश्चित कर लेनी चाहिए। आप किसी वस्तु का संग्रह करते ही नहीं। वेदों में तो आपका बहुत वर्णन है। शिव जी विश्वनाथ हैं, सभी के पति है, तो सभी में क्या चोर नहीं आते हैं? वे चोरों को भी पति हैं, चोर के भी पति हैं शिव जी। अस्तेना नाम पतये नमः। चोर के अधिपति भी हैं शिव जी, सभी के मालिक हैं शिव। आपके यहाँ कौन चोर आए और आए तो उसको निर्जल एकादशी ही करनी पड़े। आप किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करते। आपके यहाँ किसकी चोरी हुई है? ये निवेदन कर रहे हैं शिव जी से। शिव जी ने कहा, अमर कथा आज तक मैंने किसी को नहीं दी थी। वह अमर कथा मैंने पार्वती को सुना रहा था। उसे तो समाधि लग गई, उसको तो कथा का फल मिल गया, किंतु एक पोपट वह कथा सुनी है। वह पोपट आपके आश्रम में दौड़ता हुआ आया है, उसी ने मेरे घर में चोरी की है, वही मेरा अपराधी है, उसे मैं दंड दूंगा। व्यास जी ने कहा, महाराज अमर कथा
का फल क्या है? व्यास जी वहीं पर पूछ दिए कि जो आपने जिस पावन कथा का निवेदन पार्वती जी से किया, जिस पावन कथा को वह तोता ने सुन लिया, जिस पावन कथा का प्रसंग को सुनने के बाद तोता को ज्ञान हो गया, कृपया करके यह तो बता दीजिए कि उस अमर कथा का फल क्या है। शिव जी ने कहा, जो अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा, महाराज आपके ही मुंह से मैं सुन रहा हूं कि जिसने अमर कथा सुनी है वह अमर हो जाता है। जब वह अमर हो ही गया तो उसे आप कैसे मार सकते हैं? वह तो अमर हो गया है। आपके मुख से उसने कथा सुनी है, उसको आप मार कैसे सकते हैं? वह तो अमर हो गया है। आपने एकांत में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, वही कथा मैंने भागवत में लिखी है। भगवान, आपने जो कथा एकांत में माता पार्वती को सुनाई, जिसे पोपट ने सुन करके ज्ञानी हो गया, अमर हो गया, वही कथा मैंने भागवत में लिखी है। कृपा करो मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ अवतार धारण करो, अनेक जीवों का कल्याण होगा, संसार का कल्याण हो जाएगा। हे नाथ, यह कृपा मुझ पर कीजिए। शिव जी ने कहा, संसार में कौन आए? संसार तो कोयले की खान है। संसार में जो आता है उनको माया नहीं छोड़ती है। महाराज, माया आपका क्या कर सकती है? आपको माया क्या बिगाड़ सकती है? आपके मस्तक में गंगा जी है, आपको माया क्या करेगी? आपको जो समाधि में आनंद मिलता है वही आनंद जगत को देना चाहिए। आप समाधि में रहकर भगवान का जो दर्शन करते हैं, आपको जो आनंद मिल रहा है, क्या उस आनंद से संसार के जीव, संसार के भक्त वंचित रह जाएंगे? वह आनंद संसार के भक्तों को भी मिलना चाहिए नाथ। अकेला खाए सो ठीक नहीं। आप उस आनंद का रसास्वादन आप अकेला करें, यह उचित नहीं लगता। इसलिए दूसरों के आनंद आप देंगे तो आपका आनंद कम होने वाला नहीं है। माया आपका क्या कर सकती है? व्यास जी ने बहुत आग्रह किया, मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो जाइए नाथ। बहुत दिनों से मैं पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करता हूँ, कृपा करें नाथ, मुझ पर कृपा करें। यह निवेदन व्यास जी कर रहे हैं। शिव जी को दया आ गई। दयालु तो हैं ही हैं, सहज स्वभाव से दयालु हैं। शिव जी ने कहा, शिव जी ने देखा अरण्य देवी की गोद में वही पोपट है जिसने मेरे मुख से अमर कथा सुनी है। शिव जी ने केवल नजर की है, केवल दृष्टि देने से ही पेट में गर्भ रहा। अरण्य देवी के पेट में सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण का सतत ध्यान करते रहे। सतत श्री कृष्ण ध्यान करने से उनका श्री अंग श्री कृष्ण के जैसा श्याम हो गया। आप जिसका चिंतन करते हैं, हम जिसका चिंतन करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन मस्तिष्क भी उन्हीं के अनुरूप होने लगता है। वैसा स्वरूप आपको मिलता है। बहुत दिन तक माँ के पेट में रहे। व्यास जी ने कहा, बेटा तेरी माँ को त्रास हो रहा है, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा, बाहर आने पर कदाचित माया मुझे स्पर्श कर ले। माँ के पेट में हूँ, पेट में ही रहने दीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ। संसार तो मायामय है। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, मुझे डर लगता है। आप
मुझे बेटा बेटा कहते हैं, आप हमें बेटा बेटा कह के पुकारते हैं, आपके मन में भी थोड़ी सी माया है, ऐसा लगता है। आप माया में फंसे हुए हो, मुझे प्रेम से बेटा बेटा कहते हो। जो कभी माया के अधीन हुआ न हो वह मुझे आशीर्वाद दे, वह तो वरदान है, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माधव राय। माधव राय, माधव माने होता है क्या? माधव का आशय क्या है? माँ शब्द का अर्थ होता है माया और धव शब्द का अर्थ होता है पति। श्री कृष्ण कभी माया के अधीन हुए नहीं हैं, वे माधव राय है। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को वरदान दिया है, कभी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। यह सुखदेव जी की जन्म की पावन कथा है। अब आगे की कथा होगी, आगे का जो प्रसंग होगा, आगे के प्रसंग का जो पाठ होगा वह होगा श्री सुखदेव जी का वैराग्य और गृह त्याग। इन्हीं पावन पाठ के साथ कथा का विश्राम। पुनः शाम के सत्र में भगवान की जैसी प्रेरणा होगी, भगवान की जैसी इच्छा होगी, तो भगवान की इच्छानुसार, आगे भगवान की इच्छानुसार जैसी उनकी प्रेरणा होगी वैसा प्रसंग का निवेदन किया जाएगा, वैसा पाठ किया जाएगा। और आप सबों के हृदय में विराजमान सीताराम भगवान, राधे श्याम भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए यह भी निवेदन किया जा रहा है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यह कथा की दक्षिणा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।